आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के अतीत से भी जुड़ा है और हमारे आने वाले कल को भी तय करेगा, यानी हमारे देश की मीडिया के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1780 में जब अंग्रेजों ने भारत में पहले प्रेस की शुरुआत की थी तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और अपना साम्राज्य मजबूत करना था। लेकिन उस दौर के हमारे पढ़े लिखे दूरदर्शी नेताओं और समाज सुधारकों ने अंग्रेजों की इस चाल को भांप लिया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनादे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे महान भारतीयों ने इस प्रेस को एक संकट नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका समझा। उन्होंने अखबारों को आम जनता तक शिक्षा पहुंचाने, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और अपने हक की आवाज उठाने का एक अचूक हथियार बना दिया। और देखते ही देखते जो प्रेस अंग्रेजों ने अपने लिए शुरू किया था, वही प्रेस हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा सशस्त्र बन गया। वक्त बदला और साल 1835 में जब चार्ल्स मेटकाप ने भारतीय प्रेस को सभी प्रतिबंधों से मुक्त किया तो हमारे देश के शिक्षित वर्गों ने इस कदम का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। लेकिन आज़ादी की यह हवा अंग्रेजों को ज़्यादा रास नहीं आई। जैसे ही हमारे राष्ट्रवादियों ने प्रेस का इस्तेमाल जनता में देशभक्ति जगाने और सरकार की दमनकारी और गलत नीतियों की तीखी आलोचना करने के लिए शुरू किया, इस बात को लेकर ब्रिटिश अधिकारी पूरी तरह बौखला गए। उसके बाद इस बौखलाहट और डर का नतीजा था साल 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसने भारतीय भाषाओं के अखबार की आज़ादी पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए थे कि भारत का जनमत अब जागरूक हो चुका था। हमारे नेताओं और जनता ने इस कानून का देशव्यापी और इतना जोरदार विरोध किया कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और महज 4 साल बाद यानी 1882 में इस कानून को रद्द करना पड़ा। इसके बाद करीब 25 सालों तक भारतीय प्रेस को काम करने की पर्याप्त आज़ादी मिली। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी आदत के मुताबिक 1908 और 1910 में फिर से कड़े प्रेस कानून बनाकर आवाज़ दबाने की कोशिश की। खैर, ये तो थी इतिहास के पन्नों की बातें। अब जरा वर्तमान के आईने में आज की हकीकत को देखते हैं। आज जब हम अपने देश के मुख्य धारा के न्यूज़ मीडिया को देखते हैं तो एक कड़वा और बेहद चिंताजनक सच सामने आता है। ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद को एक बेहद डरावने रूप में दोहरा रहा है। आज की सच्चाई यह है कि हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को सत्ता के प्रभाव में ले लिया गया है। आज टीवी स्क्रीन पर आपको आम जनता के बुनियादी मुद्दे जैसे कि किसानों की समस्याएं, युवाओं के रोजगार का संकट या बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर कोई गंभीर चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। चैनल पर दिन रात अगर कुछ चलता है तो वह है धर्म के नाम पर नफरत की बहसें, भारत पाकिस्तान की घिसी पिटी कहानियां और सरकार से कोई भी तीखा सवाल पूछने से साफ परहेज। आज स्थिति यह है कि अगर देश का कोई बड़ा नेता किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है तो भले ही वहां कुछ खास न हुआ हो, लेकिन हमारे देश की मीडिया दिन रात उसकी तारीफों के पुल बांधने में जुट जाती है। जनता महंगाई की मार झेल रही है, रसोई का बजट भी गिर चुका है, लेकिन मजाल है कि प्राइम टाइम पर इस पर कोई गंभीर बहस हो जाए। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठता है और इस बात के लिए इतिहास भी गवाह है कि किसी भी समाज या देश को अगर महान और विकसित बनाना है तो वहाँ की मीडिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र और जनता के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा। लेकिन आज अगर हमारे देश की मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने, चाटुकारिता करने और जनता को आपस में लड़ाने के लिए होगा तो आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हमारा देश वाकई एक विकसित भारत बन पाएगा? क्या बिना सही शिक्षा, बिना रोजगार की बात किए और बिना सरकार से सवाल पूछे कोई भी देश तरक्की की ऊंचाइयों को छू सकता है? इसका जवाब मैं पूरी तरह आप पर छोड़ता हूं। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आज की मीडिया वाकई हम अपना रास्ता भटक चुकी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस मुद्दे पर सोच सकें।